तकरीबन 150-200 साल पहले का ये वाकया है। अरब के किसी देहात में एक रहने वाला शख्स था जिसका नाम था इब्ने जुदआन। मौसम में बहार में एक बार वो अपने ऊंटों के बाड़े में पहुंचा तो उसके ऊंट बड़े फरबा थे, सेहतमंद थे। ऊंटनी तो बहुत ही सेहतमंद थी, कमाल का उससे दूध उतर रहा था ना। तो ये देखकर उसका सर शुक्र से झुक गया। फिर अचानक इसको कुरान पाक की चौथे पारे की पहली आयत याद आ गई। वो आयत क्या है? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाह फरमाता तुम हरगिज भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राहे खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च ना करो। तो उसने फैसला कर लिया कि इस ऊंटनी और इसके बच्चे को राहे खुदा में सदका कर दूंगा। कि इतना दूध दे रही है, इतनी अच्छी ऊंटनी है, तो मैं इस ऊंटनी को ही सदका कर देता हूँ। सबसे अच्छी चीज थी, ये बड़ी कमाल की बात है। मैं इस आयत और इसके तर्जमे और इसकी तफसील पर थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, फिर आपको समझ आएगी कि अपनी प्यारी चीज खर्च करने का अजर कितना है। तो इसने क्या किया कि ये ऊंटनी को और बच्चे को साथ लिया और एक पड़ोसी के घर पहुंच गया। पड़ोसी की 7 गरीब बेटियां थी, बड़ा गरीब था। दरवाजा खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खोला तो कहा ये ऊंटनी, इसका बच्चा, ये आपको तोहफा है। पड़ोसी तो हैरान, दूध देने वाली ऊंटनी मेरे घर आ गई, बड़ी दुआएं दी उसने। अब ये इब्ने जुदआन जो है वो चला गया। कुछ अरसा हुआ तो बड़ा कहत आ गया, पानी भी नहीं, बारिशें भी नहीं हो रही, हर तरफ पानी की किल्लत। एक एक घूंट को लोग तरसने लगे। इब्ने जुदआन ने अपने बेटों को साथ लिया कि चलो पानी ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो एक गार, अंडरग्राउंड एक गार था, उसमें चला गया। जब अंदर उतरा तो कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, अंदर उतरा तो पानी में तो गया लेकिन पानी नहीं था बल्कि दलदल थी। बच्चों ने बड़ी आवाजें लगाई, इब्ने जुदआन बाहर ही नहीं निकल सका। बच्चे थोड़ी देर, एक आध दिन तो इंतजार किया, लगता है अब्बा जी तो गए। ये बच्चे घर आए और अब्बा जी के लिए समझ ले फातिहा पढ़ी और सबने अब्बू का माल आपस में बांटना शुरू किया। फिर सोचा अब्बू के पास एक ऊंटनी भी थी, वो ऊंटनी तो अब्बू ने पड़ोसी को दे दी। लालची बच्चा थे, कहा ये तो वापस लेनी चाहिए उससे, इतनी कमाल की ऊंटनी थी, भाईजान बड़ा दूध देती थी। पहुंच गए पड़ोसी के पास, कहा आपको याद है अब्बू ने आपको एक ऊंटनी दी थी? कहा हाँ। बोला मैं वापस चाहिए। अब्बू कहाँ है? कहा वो तो दलदल में गए, निकले नहीं वहां से। पड़ोसी भी कमाल का था, ठीक है तुम्हें चाहिए तो वापस ले लो। ऊंटनी वापस दी और ये पड़ोसी ढूंढने निकल गया अपने मोहसिन को कि ये मुझे इसने बड़े मुश्किल वक्त में मदद की थी, आज मैं इसकी मदद करूंगा। ढूंढते ढूंढते उस गार में पहुंचा, अंदर उतर गया, दलदल नजर आया। इसने आवाजें देना शुरू की तो उस पड़ोसी को करीब से कहीं से सांस की आवाज आने लगी। ढूंढते ढूंढते हाथ लगाया तो उसको अबू जुदआन मिला। अबू जुदआन जिंदा था, बड़ी मुश्किल से उसको खींचा, उसको बाहर निकाला। अब जब बाहर आ गया, सांस बहाल हुई, कहा अबू जुदआन ये तो बताओ 8 दिन से दलदल में हो, 8 दिन तक जिंदा कैसे रहे? तुम्हें खाना पानी कैसे मिलता रहा? अबू जुदआन कहता है माजरा बड़ा अजीब है, वाकई में सीने तक तो दलदल में था, मगर रोजाना मेरे मुंह के करीब एक दूध का प्याला आता था, मैं वो दूध पी लेता था और उसी वजह से मैं जिंदा रहा। हाँ 2 दिन से मुझे दूध नहीं मिल रहा। पड़ोसी कहता है बात मुझे समझ आ गई है। क्या क्या बात है, बताओ तो सही मुझे। क्या बात यह है कि तुमने मुझे ऊंटनी दी थी ना, मेरे बच्चे रोज दूध पीकर तुम्हें दुआ देते थे, अल्लाह ने मुश्किल वक्त में दलदल में तुम्हें दूध अता फरमाया। क्या ये बात तो ठीक है, मगर 2 दिन से दूध क्यों नहीं मिल रहा था? क्या 2 दिन पहले तुम्हारे बच्चे आए थे, तुम्हारी ऊंटनी वापस लेकर चले गए। हाय हाय हाय, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। किसी को निवाला खिला दो, अल्लाह तुमसे मुसीबतों को टाल देगा। किसी की गुर्बत में मदद कर दो, अल्लाह तुम्हारे दुख दूर कर देगा। किसी को तुम इंशाअल्लाह पानी पिलाओ, उसकी प्यास बुझाओ, अल्लाह तुम्हारी दुनिया और आखिरत की प्यास बुझा देगा। ये बलाएं टलती हैं लोगों की दुआओं से। किसी का हाथ पकड़ लो, इंशाअल्लाह मुश्किल में वो रब की रहमत तुम्हारा हाथ थाम लेगी। मगर आज ये वक्त बहुत मुश्किल आ गया है, लोग मदद करते नहीं, धोखा देते हैं।